मेरा नाम प्रीति है। मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी और मैं एक लड़के से प्यार भी करती थी। वह लड़का कॉलेज का नहीं था। एक रात हम दोनों ने सोचा घर से भागने के लिए। मैं घर से भाग गई, पर बस स्टैंड में मेरे जीजाजी मुझे मिल गए और उन्होंने जो मेरे साथ किया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति है। मेरे 3 भाई थे और एक बहन थी। मेरे तीनों भाई मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे मम्मी पापा भी। छोटा सा परिवार था। हम लोग परिवार में बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन मेरे बड़े भैया की शादी ठीक हो गई और उनकी शादी हुई। इसी शादी में एक लड़के से मुझसे प्यार हो गया और उस लड़के को मैं दिमाग और दिल में ऐसे बस गया था कि उसे भुलाना मुश्किल हो गया था। फिर मैं जैसे तैसे अब किसी के द्वारे उस लड़के का नंबर लिया। नंबर लेकर मैंने उसे कॉल किया। पहले तो दोस्ती से हम लोगों ने बात हुआ, क्योंकि मैं डायरेक्ट लड़का को नहीं बोल पा रही थी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। शादी में उसे देखकर ही मुझे प्यार हो गया। फिर दोस्ती के कारण बात होते होते हम लोगों का प्यार हो गया। लड़का भी मुझसे प्यार करने लगा और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करने लगे और बहुत खुश भी थे। पर शायद हम लोगों को घर में मालूम था कि कभी भी हमारे घर वाले हम दोनों की शादी नहीं करवाएंगे, क्योंकि लड़का जो रोहन था वह अलग कास्ट का था। मेरे मम्मी पापा कास्ट अलग में मेरी शादी कभी नहीं करते। तो हम लोगों ने एक दिन राय किया कि क्यों ना घर से भाग जाएं। मैं आधी रात को घर से भागने के लिए तैयार हो गई। जब मैं बस स्टैंड पहुंची तो मेरे जीजाजी बस स्टैंड में ही थे। कुछ काम से उन्होंने मुझे देख लिया और फौरन मुझसे मेरे पास आकर के कहा, प्रीति तुम कहाँ जा रही हो? मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं डरी सहमी हुई थी, क्योंकि रोहन अभी तक नहीं आया था। मैं अकेले ही खड़ी थी, इसलिए मैंने अपने जीजाजी को झूठ बोल दिया कि मैं यूं ही आई हूँ। पर मेरे हाथों में एक छोटा सा बैग था। जीजा जी ने कहा, यह बैग तुम लेकर क्यों आई हो? मैंने कहा, मेरी सहेली यहाँ पर आने वाली है। आज वह ट्रेन से आ रही है ना, ट्रेन लेट है। मैं उसी को लेने के लिए आई थी। जीजा जी को कुछ शक हुआ, पर उन्होंने मुझसे दोबारा मेरे घर पहुंचा दिया। मैंने रोहन को कॉल करके सारी बात बता दी कि आज हम लोग नहीं, किसी और दिन घर से भागेंगे। उसके बाद घर से निकलने का मौका मिल ही नहीं रहा था। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। जैसे घर में से भागे, उसके बाद 15 दिन बाद फिर से कोशिश किया घर से भागने के लिए, लेकिन हम पकड़ा गए घर से भागते हुए। अब उम्मीद टूट गई घर से भाग सके। जैसे ही घर से भागने की कोशिश करते हम पकड़े जाते। बार बार ऐसा ही होता। मैं नहीं भाग पाई। मैं रोहन को फिर कॉल करके कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकती। देखो, शायद हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है। जब मैं कोशिश करती हूँ भागने का, मैं भाग नहीं पा रही हूँ। मैं पकड़ी जाती हूँ। अपने मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में अब बात करती हूँ, शायद वह मान ही जाए। उम्मीद तो नहीं है, पर उसने कहा कि मैं मरने की धमकी देकर अपने मम्मी पापा भाई को मना लूँगी। एक दिन ऐसा ही हुआ। सुबह में प्रीति नहा धोकर अपने सारे परिवार को बोली एक जगह आने के लिए। सभी लोग आए। प्रीति ने कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। उसके बड़े भाई ने एक थप्पड़ लगाया और कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, नहीं पढ़ाई करनी तो घर में रहो। मैं उस लड़के से तुम्हारा शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है वह लड़का तो एक कास्ट अलग है और वह लड़का लोफड़ है। मैं उसे जानता हूँ, पर मुझे यह नहीं पता था कि मेरी बहन उससे बात करती है, प्यार करती है। तू उससे शादी करना चाहती हो? उसने बहुत समझाया, पर प्रीति नहीं मानी। उसने कहा, मुझे शादी करनी है तो करनी है, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। उसके बाद घर में सोचा, कोई नहीं, अगर यह चाहती है कि वही लड़के से शादी करना तो कर देता हूँ। पर इसके बाद यह जिए मरे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह लड़का लोफड़ है। मुझे पता है उन्होंने अपने भाई बहन को जिद मानकर
उस लड़के से शादी करा दी। वह लड़का भी शादी के लिए तैयार हो ही गया था। शादी अच्छे से हो गई लगभग, लेकिन लड़के के घर वाले कभी भी लड़की को स्वीकार नहीं किए। हमेशा लड़की को ताना मारते, तू ऐसी है, तू वैसी है, तुम्हारा परिवार वैसा है। तू प्रीति उस परिवार को बहुत ही प्यार देती, लेकिन वह परिवार प्रीति को अपनाने के लिए मना कर देता। और भला वह कैसे अपने प्यार से परिवार को बदलती। लड़का भी लाख कोशिश किया कि मेरे मम्मी पापा बहन मान जाए, इसे बहू भाभी समझकर किसी ने नहीं मानी। दोनों परिवार में इसी के कारण मोटाव भी हो गया, क्योंकि लड़की के भाई माँ बाप तो पहले से ही कहा था कि तुम जियो मरो, हमसे कोई मतलब नहीं। अब तुम्हें अपने मन से शादी करना है तो तुम अपना जिंदगी अपने देख लो। प्रीति अपना घर में कुछ नहीं बोल पा रही थी कि लड़का भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, तो अपने माँ बाप को वह भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। अब प्रीति करे से करे क्या, ना तो मायके बचा ना ही ससुराल। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन प्रीति ने कहा कि तुम्हारे घर वाले को मैं इतनी प्यार करती हूँ रोहन, तुम्हारे घर वाले मुझे अपना नहीं रहे, चलो हम लोग कहीं दूर घर में रहते हैं। रोहन ने प्रीति को एक थप्पड़ लगाया। प्रीति चौंक गई। उसने कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम इतने बदल सकते हो। मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप भाई सबका रिश्ता तोड़ कर आई, तुमसे शादी किया, तुम्हारे घर में आई। एक तो तुम्हारे माँ परिवार मुझे अपना नहीं रहे, एक तुम्हारा सहारा था, तुम भी मुझे थप्पड़ लगा दिए। रोहन ने कहा, देखो तुम्हें जितना मैं कहता हूँ तुम उतना करो। अगर मानती हो मेरे माँ बाप तुम्हें नहीं मान रहे हैं, मैं तो तुम्हें अपना रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम एक ही बात को क्यों खींच कर रही हो? अगर तुम मेरे से प्यार करती है तो रहो, मैं किराए घर में जा कर के अपने माँ पापा को छोड़कर नहीं रहूँगी। तो प्रीति ने कहा कि अच्छा, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आ गई तुमसे प्यार करने के खातिर, तेरे मेरे खातिर तुम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? रोहन ने कहा, कभी नहीं। तुम पागल थी जो अपने माँ बाप को छोड़कर तुम मेरे साथ आ गई। मैं तुम्हारे जैसा पागल नहीं हूँ, मैं प्यार करता हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि अपने माँ बाप जवान बहन को घर में छोड़कर तुम्हारे साथ रहूँ। तुम्हें इसी घर में रहना होगा। प्रीति को बहुत पछतावा हुआ कि वह क्या कर बैठी। उसने अपने प्यार में सब कुछ त्याग दी, लेकिन रोहन प्यार में कुछ नहीं त्याग सकता। और मुझे थप्पड़ लगाया, शायद आज यह थप्पड़ एक उठा, कुछ दिन बाद यह अनगिनत हो जाए। फिर दूसरे दिन रोहन ने नशे की हालत में घर आया। तब प्रीति और ज़्यादा चौंक गई और कहा, रोहन यह तुम्हारा नया रूप मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। तुम शराब भी पीते हो? रोहन ने कहा कि हाँ, मैं शराब पीता था, तो क्या करूँ, शादी कर लिया, तब मैं शराब नहीं पी सकता हूँ क्या? अब और शराब के नशे में दोनों में बहस हुई और बहस में रोहन ने प्रीति को बहुत मारा। उसने यह नया रूप देखकर प्रीति चौंक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मुझे अब कुछ तो करना ही होगा, प्रीति ने कहा। मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी, ना तो मैं मायके जा सकती हूँ ना मैं यहाँ रहूँगी, पर मैं अपना ठिकाना अपने खोज लूँगी। पर तुम्हारे मम्मी पापा के ताने मैं अब नहीं सुनूंगी और ना ही शराबी पति के साथ भी रहूंगी। रोहन ने कहा कि ठीक है, जहां तुम्हें जाना है तुम जाओ। अब प्रीति एक मंदिर में जाकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। सुबह हुई, मंदिर में प्रीति की माँ पूजा करने के लिए आई और प्रीति को देखकर कहा, प्रीति प्रीति बेटा उठो, तुम इस मंदिर में क्यों सोई हो? रोहन कहाँ है? तुम इस हालत में क्यों हो? तुम्हारी आंखें सूजी हुई है, तुम्हारा आँख सूजा हुआ है, क्यों बेटा क्या हुआ? प्रीति ने कहा, सारा हाल अपनी माँ को कहा। माँ ने कहा, बेटा गुस्से में भले हम लोगों ने तुम्हारा रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन तुम हमारे लिए अभी भी मेरी जान के टुकड़ा हो। तुम हमारे साथ घर चलो, मैं तुम्हें माफ़ कर दी हूँ, पापा भी भाई भी माफ़ कर देंगे, तुम मेरे साथ चलो बेटा। प्रीति ने कहा, नहीं माँ, मैं जो काम की हूँ दोबारा पापा भाई से नज़र नहीं मिला सकती। माँ ने कहा, मैं हूँ ना, चलो माँ, चलो प्रीति अपने घर चलो। सभी प्रीति के बारे में सभी को उसकी माँ ने बताया। उसके घर वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे, पर उसके घर वाले ने कहा, बहन बेटी
तुम इस घर की बहन हो, बेटी हो, कोई भी गुस्सा नहीं है। प्रीति को अपना लिया और कहा, बहन देखो, तुम्हें यहाँ रहना है रहो, घर तुम्हारा है। पर इसलिए मैं बोल रहा था कि वह लड़का लोफड़ है, वह किसी का भी नहीं हो सकता, तुम उससे शादी मत करो। पर तुमने एक बात नहीं सुनी, अब पछता रही हो ना। पर कोई नहीं, हम लोगों के होते तुम रास्ते में नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर रहो। अगर तुम्हें रोहन के साथ रहना होगा तो रहना, नहीं रहना तो तुम हमारे घर में साथ रहो। तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं, तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। कुछ दिन बाद रोहन प्रीति को लेने के लिए आया। प्रीति सब मना कर दी, बोली मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी, वहाँ पर मेरा कोई इज्जत कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ मेरा कोई सम्मान नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती, मुझे माफ़ कर दो। रोहन भी थोड़ा गुस्सेल था, कहा ठीक है, तुम रहो यहीं पर, मरो यहीं पर, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह कुछ साल हो गए। रोहन ने खबर लेने के लिए प्रीति का नहीं आया, ना ही प्रीति ने कभी कॉल करके उससे उसकी खबर पूछा, क्योंकि उसने जितने दिन भी प्रीति रोहन के घर में थी, उसके परिवार और रोहन का जो रवैया था प्रीति को ठीक नहीं लगा। वह सिर्फ ऊपरी मन से ही प्रीति को प्यार करता था, बाकी सब धोखा ही था। दोनों ने अपना हाल अपने में छोड़ दिया और एक दिन दूसरों को भुला दिया, एक दूसरे को भुला दिया, क्योंकि शायद यह प्यार था ही नहीं। प्यार रहता तो मरते दम तक वह लोग साथ रहते। यह सिर्फ एक उम्र है ना, उसी उम्र का यह एक चढ़ाव थी जिसमें यह लोग गलती कर बैठे। अब वह अपने माँ घर में ही रहती थी। उसके बाद उसके जीजा जी जो कहीं दूर में रहते थे वो आए, आकर बोले, प्रीति तुम्हारी तो शादी हो गई थी, तुम यहाँ पे क्यों हो? उसने कहा, प्रीति की शादी तो हो ही चुकी थी, पर प्रीति अब रोहन के साथ नहीं रहती। उसके जीजाजी थोड़ा गलत नज़रिए से उसे देखता था। यह चीज़ प्रीति को पता था, पर वो अपने घर में नहीं बोल पाती थी, क्योंकि एक बार रोहन को लेकर घर में इसी तरह हंगामा हुआ। मुझे धोखा मिला। शायद मैं अब अपने जीजा जी के बारे में ऐसा कहती तो शायद मेरे घर में कोई विश्वास ना करे। वह अपने जीजा जी नहीं थे, दूर के रिश्तेदार के जीजा जी थे, पर उनकी नज़र मुझ पे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। एक दिन भैया कॉलेज गए थे, मम्मी पापा कुछ काम से बाहर गए थे, मैं घर में अकेली थी। जीजा जी अचानक घर में आए और आकर के मुझे कहे कि घर में सब कहाँ है। मैंने कहा कि सब कुछ कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, अभी कोई भी नहीं है। दरअसल वह सब चीज़ पता करके ही आए थे कि घर में कोई नहीं है। अब वह यूं ही मुझसे पूछ रहे हैं और मेरे जीजा जी मेरे से एक गिलास पानी मांगा। मैंने पानी ला करके अपने जीजा जी को दिया तो मेरे जीजा जी मुझे गलत तरीके से वह गिलास का पानी लिए। मुझे कुछ अजीब सा लगा, फिर मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगी। उसके बाद वह कमरे में आकर के मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने सोचा कि मैं अपने भैया माँ किसी को भी फ़ोन करके बोलती हूँ, पर उन्होंने मेरा फ़ोन छीनकर मेरे फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया और मेरे साथ उन्होंने गलत काम कर ही दिया। मुझे सब समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, किसे बोलें कि मेरे जीजा जी ने मेरे साथ क्या कर रहे हैं। जब मैं घर में सब आए तो कुछ बोल नहीं पा रही थी कि शायद मेरी बात पर कोई विश्वास करे या ना करे, क्योंकि मैं एक बार खुद रोहन के चलते घर में बदनाम हो ही चुकी हूँ। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि मैं एक लेटर में अपनी सारी बात लिखकर मैं अपनी जान दे दी और मैं अपने ज़िंदगी को अलविदा कर दिया। जब बुरा दिन आता है ना तो कोई साथ नहीं देता, ना तो कोई कुछ बोल पाता है। पर उस रात जो मेरे साथ मेरे जीजा जी ने किया, शायद मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप को शायद यह बात बोलती तो वह मेरे साथ ज़रूर देते। वह मुझे गलत नहीं मानते, मेरी हिम्मत नहीं थी। एक गलती के कारण मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दी। धन्यवाद फ्रेंड। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह मिलते हैं दूसरी अच्छी हिंदी कहानी के साथ। धन्यवाद।